पीड़ित परिजन से मिलने पहुंचे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तस्वीरें बेगूसराय जिला से सामने आई है। आपको बताते चले कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव में बीते दिनों नाबालिग मिठी के साथ बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर उसके शव को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग मिठी के शव को बरामद किया तथा इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पीड़ित परिजन से मिलने उनके घर पर पहुंचे तथा उन्हें ढाढ़स दिया। वहीं पीड़ित परिजन से मिलने के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया और क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से छोटी सी बच्ची के साथ, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं, उसके साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, मतलब सोचिए उस बच्ची को कितनी पीड़ा दी गई है। उसके रहते हुए, उसके जाने के बाद इस तरीके से उस पर तेजाब डालकर, उसकी गर्दन तोड़कर उसको ज़मीन के भीतर 10 फीट गड्ढे में उसको डाल दिया गया। ये काम कम से कम कोई इंसान तो नहीं कर सकता, और इसीलिए हम लोग मानते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि कानून भी मानता है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इस तरीके की घटनाएं आम घटना नहीं है। जिस तरीके से दरिंदगी की गई, ऐसे में जो आरोपी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद अपनी तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इस पर स्पीडी ट्रायल हो। सालों तक ये मामला चलता रहे, सुनवाई होती रहे, नहीं, इस पर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो अलग से इसके लिए कोर्ट की व्यवस्था की जाए, अलग से इसकी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई हो, और दोषियों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी भविष्य में इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। अगर इन दोषियों को छोड़ दिया गया, इन अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो कल को किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। और जिस तरीके का ये जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है भैया, इसको बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। एक एक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ, और उसके बाद दोषियों को फांसी मिली, पर बहुत सालों के बाद हम लोग चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। मुख्यमंत्री जी को भी लिखित तौर पर भी हम लोग उनसे मांग करेंगे, और देश के गृह मंत्री के भी संज्ञान में, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं। देश के गृह मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय हम लोग की तरफ से लिखित रूप में दिया जाएगा। और साथ ही में हम लोग चाहते हैं कि जो आरोपियों का घर है, उस घर को पूरी तरीके से तोड़कर वहां पे और जांच की जाए। भाई, जो एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, ना जाने कितनी और लाशें उस घर में छुपी होंगी, कितने और ऐसे पीड़ित परिवार होंगे जो न्याय का इंतजार कर रहे होंगे, और उनकी बच्चियों को उस घर में दफना के रखा गया होगा। मैं चाहता हूं प्रशासन से भी हम लोग मांग करेंगे कि उस घर को तोड़कर बुलडोजर से पूरी उस घर की छानबीन की जाए, और अगर कोई और ऐसी बच्ची के साथ उस घर में अन्याय हुआ है तो वो भी उजागर होना चाहिए। और स्थानीय प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि ऐसे विषयों को गंभीरता से लेना जरूरी है। जिस दिन इनके पिताजी ने इस घटना की खबर दी थी, अगर उसी वक्त तत्परता दिखा दी गई होती तो संभवतः बच्ची आज जीवित होती। उसी वक्त से अगर खोजबीन में लग गए होते, अगल बगल के तमाम घरों की तलाशी ली गई होती, खोजबीन की गई होती, तो संभवतः बच्ची आज जीवित होती। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना चाहिए जो इतनी बड़ी घटना में कुछ और बड़ा होने का इंतजार करते रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते तुरंत। ये ऐसी घटनाएं, परिवार ने जैसे ही बताया भैया कि बच्ची गायब है, तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। कौन ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उस वक्त लापरवाही की
उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें लिखित तौर पर भी हम लोग देंगे, व्यक्तिगत तौर पर भी हम बातचीत करेंगे, बट लिखित तौर पर इस विषय को हम लोग मजबूती से हम लोग उठाएंगे। मां महिम के भी संज्ञान में देंगे, मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में देंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के भी संज्ञान में देंगे। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, कम से कम हम लोग मजबूती से परिवार के साथ खड़े हैं और इस बात का हर संभव प्रयास होगा कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले। भाई बच्ची तो चली गई, वो तो अब नहीं आ सकती, पर कम से कम बच्ची के जाने के बाद परिवार को इतनी दिलासा तो हो कि हम लोग को न्याय मिला, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन से मांग की गई थी उस घर को तोड़कर और भी खोजबीन करने के लिए, प्रशासन द्वारा इस पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। इस पर भाई हम तो खुद मांग कर रहे हैं और प्रशासन को बाध्य किया जाएगा इसके लिए कि भैया घर को तोड़िए। हम तो बोल रहे हैं कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, हो सकता है और कई घरों की बच्चियां वहां पे हों, तो जब तक उस घर को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक पूरी तरीके से छानबीन नहीं होगी, तब तक कैसी सच्चाई सामने आएगी? कभी आ सकती है। और इस विषय से जुड़े हुए तथ्य भी तभी सामने आएंगे जब पूरी तरीके से उस घर को खंगाला जाएगा। चिराग पासवान जी से क्या उम्मीद रखा जाए, क्योंकि बहुत से नेता आए और चले गए। भाई हम लोग इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार का हम लोग हिस्सा नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पहली बात तो दुख बांटने से कम होता है, मैं सिर्फ मानवता के आधार पर, और इसी आधार पर मेरे मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी आके कम से कम परिवार वालों के आंसू पोंछने चाहिए थे। अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते, इतनी मानवता हर किसी को दिखानी चाहिए कि ऐसी दुख की घड़ी में कम से कम परिवार के साथ आप खड़ो। मैं आज भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अगर मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं तो कम से कम आए, परिवार वालों के आंसू पोंछे और इन्हीं को ही कार्रवाई करनी है। हम लोग तो भैया माध्यम है इनको बताने का, पर हाँ इतना दबाव जरूर राज्य सरकार के ऊपर डाला जाएगा कि कार्रवाई कम से कम जल्द से जल्द हो और निष्पक्ष हो।